क्या बात हो गई? फिर से कुछ गड़बड़ हो गई क्या? इस बार पड़ोसी राजा ने एक और मुश्किल सवाल भेजा है। सवाल ये है, जो है वो नहीं है, जो था वो नहीं था, जो नहीं था वो ही था। राजा का कुत्ता कानों का कच्चा। राजा ने एक बार फिर राजू को जेल से बुलवाया। इस बार राजू जाने के लिए तैयार न हुआ। फिर राजा खुद चलकर राजू के पास आया और बोला, राजू, तुम इस सवाल को जरूर सुलझाओ। अगर इस सवाल का हल करना है तो मुझे खुद उस राजा के शहर जाना पड़ेगा, और इस सवाल को हल करने के लिए आप उस राजा से 6 महीने का समय ले लीजिए। राजू घोड़ा और सारा खर्चा लेकर उस राजा के शहर में पहुंचा और वहां एक शानदार महल लेकर शहजादे की तरह रहने लगा। एक दिन बाजार में मंत्री की बेटी ने उसे देखा और मोहित हो गई। उसने अपने पिता को बताया और काफी सोच विचार के बाद मंत्री ने बेटी की शादी राजू से कर दी। शादी के बाद राजू महल में रहने लगा, लेकिन असली मकसद पूरा करने के लिए इधर उधर घूमता रहा। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक नाचने वाली लड़की से हुई। राजू को उसकी महफिलें पसंद आने लगी और वह हर रात वहां जाने लगा। आधी रात के बाद ही वह घर लौटता, जिससे उसकी पत्नी बेहद परेशान हो गई। धीरे धीरे राजू ने उस नाचने वाली लड़की का विश्वास जीत लिया। एक दिन राजू ने एक तरबूज लिया और उसे कपड़े में लपेट दिया, साथ ही एक बोरी में कंकड़ भर ली। फिर वह आधी रात को अपने घर लौटा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं एक सेठ का सिर काट कर ले आया हूँ और उसके सारे पैसे भी ले आया हूँ। तुम ये बात किसी को मत बताना। अगर तुमने ये बात किसी को बता दी तो राजा मुझे मरवा देगा। तुम तो मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा, लेकिन ये राज किसी और को मत बताना। राजू की पत्नी इस बात से डर गई और मन में चिंता पाल ली, मगर डर और संदेह में उसने ये सारी बात जाकर अपने पिता मंत्री को बता दी। मंत्री ने इनाम के लालच में बिना देर किए यह बात जाकर राजा को बता दी। महाराज, मेरा दामाद किसी सेठ का सिर काटकर उसका धन लूट लाया है। यह सुनते ही राजा को क्रोध आ गया। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि वे राजू को पकड़कर दरबार में लाएं। सैनिक राजू को गिरफ्तार करके राजा के सामने ले आए। जब इस बात की खबर नाचने वाली लड़की को मिली तो वह भी राजू को बचाने के लिए राज दरबार में पहुंच गई। दरबार में आते ही उसने राजा से कहा, महाराज, उस सेठ का कत्ल तो मैंने किया है। ये जो लड़का है, इसे तो आपने बेवजह पकड़ लिया है। यह सुनकर मंत्री चौंक गया और बोला, नहीं महाराज, ये औरत झूठ बोल रही है। कत्ल तो इस राजू ने ही किया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इसके घर से सेठ का सिर मंगवा लीजिए। मेरी बेटी इसकी पत्नी है, उसे सब पता है कि इसने सिर कहाँ छुपाया है। मंत्री की बेटी ने कहा, महाराज, इसने मुझसे कहा था कि इसे संभाल कर रखना। महल के पीछे एक कमरे में इसने सिर को कपड़े में लपेट कर छिपा रखा है। साथ ही वहाँ पैसों की एक बड़ी बोरी भी है जिसे इसने छुपा रखा है। आप अपने सैनिकों को भेजकर दोनों चीजें मंगवा सकते हैं। सैनिकों, जाओ और उस सिर को लेकर आओ। कुछ ही देर में सैनिक महल के पीछे के कमरे से कपड़े में लिपटी एक सिर जैसी चीज लेकर आ गए। राजा ने आदेश दिया, इसे खोलो और दिखाओ। जैसे ही कपड़ा हटाया गया, सभी हैरान रह गए। उसमें एक सिर नहीं बल्कि एक बड़ा तरबूज था, जो देखने में बिल्कुल सिर जैसा लग रहा था। राजा गुस्से में भर गया, लेकिन राजू जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने कहा, महाराज, तीसरे सवाल का जवाब भी अब आपको मिल गया। वो कैसे? महाराज, आपने पूछा था जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है। अब देखिए, जो मेरी पत्नी है वो वास्तव में मेरी पत्नी नहीं है, क्योंकि वो तो मुझे मरवाना चाहती थी। लेकिन जो मेरी पत्नी नहीं है, यानी ये नाचने वाली लड़की, वो मेरे लिए मेरी असली पत्नी से भी बढ़कर है। उसने खुद को दोषी बताकर मेरी जान बचाने की कोशिश की। बताइए, क्या ये सच नहीं है? बिल्कुल सही।
आपका दूसरा प्रश्न था, जो था वो नहीं था और जो नहीं था वो ही था। इसका मतलब ये है कि जो सिर समझा जा रहा था वो वास्तव में सिर नहीं था, बल्कि एक तरबूज था, और जो असली सिर था वो तो कभी था ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। महाराज, आपने आगे पूछा था, राजा का कुत्ता कानों का कच्चा, तो वो खड़ा है महाराज, आपका मंत्री। आपका कुत्ता इतना कानों का कच्चा है कि अपनी बेटी की बात मानकर अपने ही दामाद को मरवाकर पैसों का इनाम हासिल करना चाहता था। महाराज, क्या मेरी बात सही है? बिल्कुल ठीक है। राजू की चतुराई और बुद्धिमानी देखकर राजा बेहद प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजू, मैं तुम्हारी समझदारी से इतना प्रभावित हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी तुमसे कर दूं। साथ ही आधा राज्य भी तुम्हें सौंपना चाहता हूं। राजा ने राजू की शादी अपनी बेटी से कर दी और आधा राज्य उसे दे दिया। जब राजू वापस लौटने लगा तो मंत्री की बेटी फी मांगने लगी, लेकिन राजू ने कहा, तुमने जो किया उसका फल तुम्हें भोगना होगा। अब तुम महल में नौकरानी बनकर रहोगी। इसके बाद राजू उत्तर दिशा के राजा के पास लौटने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह अपने राज्य के पास पहुंचा, राजा ने सोचा कि पश्चिम दिशा का राजा उस पर हमला करने आ रहा है। वह डर गया और तुरंत अपना दूत भेजा। दूत ने कहा, कृपया हम पर हमला न करें। आप चाहें तो मेरे राजा का आधा राज्य और उनकी बेटी का विवाह भी स्वीकार कर सकते हैं। बस हमें क्षमा कर दीजिए। मैं हमला करने नहीं आया हूँ, ये तो एक बड़ी गलतफहमी है। दूत ने जब यह बात अपने राजा को बताई तो राजा को राहत मिली। उसने कहा, अगर ऐसा है तो मैं अपनी बेटी का विवाह उससे करना चाहता हूँ और आधा राज्य भी उसे सौंपना चाहता हूँ। इस तरह राजू ने अपनी बुद्धिमानी और सरलता से 2 राज्यों की शांति स्थापित कर दी और 2 राजकुमारियों से विवाह किया। फिर उसने उस सैनिक को बुलाने का आदेश दिया जिसने उसे पकड़कर राजा के दरबार में पेश किया था। जब सैनिक आया तो वह डर के मारे कांपने लगा। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, तुमने उस दिन मेरे सपने को सच करने में मदद की थी। अगर तुम मुझे पकड़कर न लाते तो आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। हर इंसान की किस्मत उसके कर्मों से बनती है। राजू ने सैनिक को ढेर सारे इनाम देकर सम्मानित किया। इस तरह राजू की चतुराई और सहनशीलता ने उसे महान बना दिया और उसकी कहानी हमेशा के लिए